हाय एवरीवन, वेलकम इन दिस केमिस्ट्री क्लास। एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक्स, जिसमें हम पढ़ेंगे आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। ठीक है, सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है इसकी कुछ बेसिक चीज़ों को पढ़ेंगे। उसके बाद हम मूव कर जाएंगे आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर की तरफ। ठीक है, उसमें एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिल जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं सबके आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर को हम पढ़ेंगे। कई सारे लेक्चर्स में ये हमारा टॉपिक खत्म होगा और आज इसका फर्स्ट लेक्चर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आईयूपीएससी। तो आज तो हम समझेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे। स्टार्टिंग बेसिक चीज़ों के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है। ऑर्गेनिक मीन्स होता है लाइफ। लाइफ मतलब जो जिंदा चीज़ होते हैं, जो जीव होते हैं, लिविंग बींग्स, उन्हीं के पास क्या होता है, लाइफ होता है। तो ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है। ऑर्गेनिक मीन्स होता है, ऑर्गेनिक मीन्स जो यहाँ पे वर्ड है ऑर्गेनिक मीन्स होता है हमारा लाइफ। ठीक है, टोटल जो भी हमारे पास कंपाउंड्स है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फिर हम उसमें बताएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसको बोलेंगे एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसको बोलेंगे। ठीक है, तो कंपाउंड्स को दो कैटेगरी में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, एक तो है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसके अंदर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। फिर दूसरा पार्ट जो हमारा आता है वो क्या हो जाता है, इनऑर्गेनिक हो जाता है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, ऑर्गेनिक, एंड सेकेंड हमारा क्या है, इनऑर्गेनिक। बताइए ऑर्गेनिक क्या होता है, इनऑर्गेनिक क्या होता है। हमें ऑर्गेनिक वर्ड का मतलब क्या होता है, लाइफ। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये कहाँ से मिलते हैं। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनिशियली हम कहते थे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स हो गया और एनिमल्स हो गया, सिर्फ वहीं से मिलते हैं। इसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं बनाया जा सकता। शुरुआत के समय में हम ऐसा मानते थे, ऐसा जानते थे। ठीक है, तो ऑर्गेनिक का मतलब होता है लाइफ। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन होगा, जो हमें कहाँ से मिलेगा, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे हो गया हमारा प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इनिशियली ऐसा माना जाता था कि जो ऑर्गेनिक का मीन्स होता है लाइफ, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होंगे जो किससे प्राप्त होंगे, किससे मिलेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जिंदा जीवों से, जैसे हो गया प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब इनऑर्गेनिक क्या होता है, बस इसका अपोजिट कर दीजिए। इनऑर्गेनिक होता है जो नॉन लिविंग से मिलता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये कहाँ से मिलेगा हमें, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मिनरल एंड गैसेस, जैसे हो गया मिनरल्स एंड गैसेस। ठीक है, तो पूरा फोकस हमारा किसके ऊपर रहेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर में। ऑर्गेनिक हम पढ़ने वाले हैं, इनऑर्गेनिक नहीं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कहाँ से मिलेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जिंदा जीवों से, जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो नॉन लिविंग से मिलेगा उसको हम क्या बोल देंगे, इनऑर्गेनिक बोल देंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आज के टाइम में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसके पास क्या होता है, कार्बन होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड contains carbon, compounds contain carbon atom, कार्बन एटम। ठीक है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है उसमें क्या होता है, उसमें हमेशा एक चीज़ कॉमन मिलेगा आपको, वो क्या होगा, कार्बन। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है सब में क्या होगा, कार्बन होगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम बोलते हैं कार्बन की केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बोला जाता है कार्बन केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या बोलेंगे, कार्बन केमिस्ट्री, क्योंकि सब कुछ क्या होता है, कार्बन होता है, कार्बन केमिस्ट्री। ये जो कार्बन हमारे पास एटम होता है बहुत ही लंबा लंबा चेन, बहुत ही बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। हमने बताया मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं आज के टाइम में, एग्जिस्ट करते हैं, किसके, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, कार्बन के कंपाउंड्स के। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा और आगे चले तो इन 1815 ईस्वी में कौन आए थे, वर्जीलियस। ठीक है, वर्जीलियस ने अपना एक थ्योरी दिया था, एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था विटल फोर्स थ्योरी। क्या नाम था, विटल फोर्स थ्योरी। इनका कहना था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनको सिर्फ और सिर्फ
हम किससे प्राप्त कर सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल से प्राप्त कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और इसको लैब के अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हम नहीं बना सकते हैं। किनका कहना था, जे वर्जीलियस का, और कुछ सालों तक लोग इनकी बात को मानते रहे। फिर इन्हीं के एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक वोलर इन 1828 1828 में, ठीक है। कुछ साल तक इनकी बात को लोग माने कि हाँ आप जो कह रहे हैं सही कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं के एक स्टूडेंट थे, इन्होंने लैब के अंदर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। क्या बनाए थे, इनके जो स्टूडेंट थे वर्जीलियस के, उनका नाम क्या था, फ्रेडरिक वोलर, ठीक है। जो डब्ल्यू ओ है उसके ऊपर डबल बिंदी रहेगा, ठीक है, वोलर। ये थे वर्जीलियस के स्टूडेंट। इन्होंने क्या किया, फर्स्ट टाइम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। किससे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। इन्होंने लैब के अंदर लिया क्या, NH4CNO, जिसका नाम है अमोनियम साइनेट। क्या नाम है, साइनेट, नॉट साइनाइड। इन्होंने अमोनियम साइनेट लिया, जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। लैब के अंदर इन्होंने क्या लिया, अमोनियम साइनेट, जो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इससे इन्हें किसका फॉर्मेशन कर दिया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो क्या था, यूरिया, जिसका फॉर्मूला था NH2C+O NH2, इसको हम कहते हैं यूरिया। और क्या था, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब के अंदर बनाया गया था वो क्या था, यूरिया था। कौन बनाए थे, फ्रेडरिक वोलर बनाए थे। किससे, अमोनियम साइनेट, जो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, इसी के रीअरेंजमेंट से क्या बना दिए थे, अमोनिया बना दिए थे, जो पहला क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके बाद धीरे धीरे क्या होता गया, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसाइज होने लगा, किसके अंदर, लैब के अंदर। इसके बाद आए थे हमारे कोल्बे इन 1845। कोल्बे ने क्या बनाया था, एसिटिक एसिड बना दिए थे। कौन थे, कोल्बे। उन्होंने किसका फॉर्मेशन किया था, एसिटिक एसिड का। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर के ये क्या बना दिए थे, एसिटिक एसिड बना दिए थे, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, और इसको हम एथेनोइक एसिड भी कहते हैं, विनेगर एसिड भी कहते हैं। तो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था, यूरिया। उसके बाद हमारा क्या आ गया, एसिटिक एसिड आ गया, फिर मीथेन। ऐसे करते करते अलग अलग डिस्कवरीज होते गए, अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज होते गए। एक और हम यहाँ पे मीथेन इन 1856 में आए थे, जिसका नाम है बर्थलॉट। क्या नाम है, बर्थलॉट, बर्थलॉट, BERTHELOT। इन्होंने क्या बनाया था, मीथेन बनाया था, मीथेन, जिसको हम मार्स गैस भी कहते हैं। दलदली स्थान जो होते हैं उसमें से एक गैस का रिसाव होता है, वो होता है मीथेन गैस, जिसका नाम क्या होता है, मार्स गैस। फॉर्मूला क्या होता है, CH4। ये किसका फॉर्मूला है, मीथेन का। कौन सिंथेसाइज किए थे इसको, कौन बनाए थे, बर्थलॉट। तो ये क्या है, हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक्स है। अब हम चलते हैं IUPAC की तरफ। तो चलिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्ट्री पढ़ने के बाद हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दिखाते कैसे हैं। तो फर्स्ट हम क्या यूज़ करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जितने भी कंपाउंड्स होते हैं सबका कुछ न कुछ क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में बेसिकली हम बताते क्या हैं, नंबर ऑफ एटम्स, कितने एटम है उसमें, और उसकी कनेक्टिविटी, प्लस हम क्या बताते हैं, कनेक्टिविटी। समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया CH4, क्या है हमारा, मीथेन है। कौन बनाए थे इसको, बर्थलॉट बनाए थे। ये हमारा क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो देखिए इसका ये क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला में हमने क्या बताया, नंबर ऑफ एटम। तो इसमें बात करें कार्बन एटम कितना है, 1। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना हो गया, 1। अगर हाइड्रोजन की बात करें टोटल कितना है, 4। टोटल जो इसमें एटम्स है उसकी संख्या कितनी है, 5। एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। प्लस इसकी कनेक्टिविटी, ये जो कार्बन है ये सबके किससे जुड़ा हुआ है, जो हाइड्रोजन है वो चारों हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच्ड है। तो ये क्या हो गया, इसकी कनेक्टिविटी। कौन बताता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला ऐसे हम शॉर्ट में लिख देते हैं, जितने भी एटम्स रहेंगे उसको हम एक साथ क्या कर देंगे, लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया C2H6O, इसी को हम क्या बोलते हैं, C2H5OH। ये हमारा क्या है, एथेनॉल एथाइल एल्कोहल। तो अगर हम इसमें पूछे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, कार्बन एटम्स 2 हैं, हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, 5 1 6 हैं, एंड ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 1 है। तो टोटल हमारा कितना हो गया, 2 6
8 एंड 9, टोटल एटम्स कितने हैं 9, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। ये सब के सब क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। जैसे हमने ले लिया C4H10, ये भी क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। जैसे हम ले लिए C5H12 एल्केन है, ठीक है। ये सब के सब हमारे क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। दूसरा होता है हमारा लुईस स्ट्रक्चर। क्या होता है लुईस स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर में बेसिकली हम करते क्या है इलेक्ट्रॉन्स को दिखाते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने बॉन्ड पेयर्स हैं, कितने लोन पेयर्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे मीथेन को ही ले लें, ठीक है, तो ये हो गया कार्बन और इसके पास टोटल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्रोजन के पास 1 होता है। तो ये हो गया पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा एंड चौथा हाइड्रोजन, ठीक है। ये चारों क्या हो गए हाइड्रोजन्स हो गए और इसके एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए। और ये हमारा कार्बन, इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा इसके साथ बॉन्ड बनाया रहेगा ऐसे सिंगल बॉन्ड। तो ये क्या जो लुईस स्ट्रक्चर बताता है वो बताता है कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितने लोन पेयर हैं। बॉन्ड पेयर क्या होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाएंगे। तो 1 बॉन्ड में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल कितने बॉन्ड पेयर हो गए 1 2 3 4। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितना है 4 बॉन्ड पेयर और इसके पास कोई भी लोन पेयर्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लिए H2, क्या है हमारा वाटर पानी हो गया। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और यहाँ पे हो गया 2 लोन पेयर्स, ठीक है। तो अगर यहाँ पे करें कितने बॉन्ड पेयर हैं तो 2 बॉन्ड है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर। अब बॉन्ड पेयर में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो टोटल हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। और लोन पेयर कितने हैं ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं तो ये हमारे क्या है लोन पेयर्स हैं। 1 लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर में 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे क्या है 2 लोन पेयर्स। वो स्ट्रक्चर जिसमें बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर को क्या कर जाता है दिखाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लुईस स्ट्रक्चर। पहला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था, दूसरा लुईस स्ट्रक्चर। तीसरा क्या होता है हमारा कंडेंस्ड फॉर्मूला। क्या होता है कंडेंस्ड फॉर्मूला, ठीक है। जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था उसी को थोड़ा सा ओपन कर देंगे। जैसे हमारा क्या था C2H5OH, यही था ना, क्या था ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था किसका एथाइल एल्कोहल का। तो अगर हम इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला बताएंगे तो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, कार्बन को अलग अलग कर देंगे। जैसे हो जाएगा CH3CH2OH। तो इसको हम बोलेंगे ये क्या है एथाइल एल्कोहल का कंडेंस्ड फॉर्मूला है, ठीक है। जैसे हमने क्या ले लिया एसिटिक एसिड CH3COOH, ये भी हमारा क्या है एक कंडेंस्ड फॉर्मूला है। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखें तो क्या लिखेंगे C2H4O2, वो क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फोर्थ हमारा क्या होता है पार्शियली कंडेंस्ड फॉर्मूला, पार्शियली कंडेंस्ड फॉर्मूला। इसमें जो एटम्स होते हैं उसको बॉन्ड को भी रिप्रेजेंट किया जाता है कि कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन वो किए हुए हैं। अगर हम इसी को लेकर आए क्या है एथाइल एल्कोहल, तो सबसे पहले सभी कार्बन को अलग कर दीजिए। कार्बन कार्बन 2 कार्बन हो गया, हाइड्रोजन कितना है इसके पास 3। तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड कितना होगा इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो बोलते हैं पार्शियली कंडेंस्ड फॉर्मूला। कि हम इसको CH3 को नहीं तोड़े, सिर्फ और सिर्फ कार्बन के बीच के बॉन्ड को दिखाए हैं। तो क्या हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H और इसके ये लोन पेयर। तो इसको हम बोलते हैं पार्शियली कंडेंस्ड फॉर्मूला। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम कल स्टार्ट करेंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से, उसका स्ट्रक्चर क्या क्या होता है कैसे कैसे ड्रॉ करेंगे।